अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज खैर से है 18वां रोज़ा। तो यहाँ बेटे साहब हमारे स्कूल से आए थे तो उनको थोड़ा बहुत इनको ये केक लेकर आए थे साथ में, तो उन्होंने खाया और कुछ छोड़ दिया था। तो वो मैं उठा कर रख रही थी और साथ साथ मेरी ये काम चल रहे थे किचन में। ये था सुबह के लगभग 12:30-1 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, तो मुझे आज बनाना है मटर पुलाव, क्योंकि वो हमारे हस्बैंड की फरमाइश थी। तो कि मटर पुलाव बनाना, तो मैंने मटर पुलाव बनाया। अच्छा, आप लोग बताना मुझे कि आप लोग मटर पुलाव यखनी करके बनाते हैं या के बिना यखनी के ही बना लेते हैं, मुझे बताना, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं तो खैर यखनी करके ही बनाती हूँ। और साथ साथ मैं ना कोफ्तों का कीमा जो होता है वो भी मैं पीस कर रख रही थी। मैंने कहा कल को आसानी रहेगी, कल को मुझे बनाना है कोफ्ते। तो मैंने कहा चलें, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने सुबह में ना फजर में जब मैं उठी थी, मतलब सहरी में, तो मैंने उठाकर इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा ये लूज़ हो जाएगा, तो वही हुआ। जब मैं उठी सुबह में तो ये अच्छा खासा लूज़ हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे पानी में रख डाल कर रखना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत था उसमें बर्फ़। तो खैर मैंने मिक्सर में पहले पीसा उसको, फिर मैंने एक हाथ सिल पर भी उसको कर ही लिया था। मैंने कहा चले एक हाथ सिल पर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना, जब तक मैं सिल पर जब नहीं थी यहाँ नीचे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब सिल है ना, तो मुझे ये होता है कि एक हाथ सिल पर भी मैं इसका कीमे का निकाह ले लूँ, तो उससे कीमा जो है बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा चिकना सा हो जाता है। और यहाँ पर हरा धनिया मैंने जो था ये भी फ्रिज में रख रखा था। तो मैंने कहा चलें आज जितना भी हरा धनिया है सब डाल दूँगी। आप लोग कहेंगे कि हमारी बहन ने तो बहुत ज़्यादा ही डाल दिया। मैंने कहा अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाता है। मैंने कहा चलें जितना भी है सब डाल देती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना कल को बनाना है नरगिसी कोफ्ते, क्योंकि हमारे हाँ, जो पति देव हैं, हबीबी जो हैं, उन्होंने कहा था कि अंडे वाले कोफ्ते बनाना। तो मैंने इस वजह से इसमें आज हरी मिर्ची या प्याज नहीं डाला है। मैंने कहा जब कल को ना मैं बना लूँगी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते बना लूँगी ना, तो जो फिर जो बैटर बचेगा तो फिर मैं उसमें सारा कचूमर मिला के और कोफ्ते बना के उसको फ्रीज़ कर दूँगी। मैं फिर किसी दिन मैं पालक वाले कोफ्ते बना लूँगी। मुझे पालक वाले कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं जो पालक में डलते हैं, तो किसी दिन अब वो पालक वाले बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये करके बर्तन तो लाज़मी होने ही थे। अच्छा, मैंने सहरी के बर्तन पहले ही धो दिए थे, अब ये फिर बर्तन हो गए, उनको वॉश करा। बच्चे जो थे टीवी देखकर एंजॉय कर रहे थे अपना, हमारा एंजॉय जो था वो किचन में हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने यखनी मतलब करके तैयार करके बिल्कुल तैयार करके रख दिया। बस इसमें चावल डालना रह गया, वो इंशाल्लाह मैं शाम को वॉश करके और शाम को डाल दूँगी। अब यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो यहाँ पर आकर मैंने आटा भी गूँधा। आटा क्यों गूँधा है, क्योंकि सहरी के लिए तो रोटी चाहिए है ना। अब मैं सहरी में तो नहीं बनाती हूँ, मैं बेकार में झूठ बोलूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सहरी में रोटी नहीं बनाती हूँ। जो भी करती हूँ मैं इसी टाइम करती हूँ। बस हाँ, खिचड़ी बनाना होती है तो वहाँ सहरी में, तो वो तो सहरी में ही बनेगी। तो खैर यहाँ मुझे रोटी बनाना थी, चावल भी बनाना थे, सालन है, और यहाँ पर फ्रूट चाट जो है ये भी मस्ट है। तो फ्रूट चाट ही बन रही थी। अच्छा, मैंने फ्रूट चाट में ना नींबू इसकी यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि जो बच गया वो इसको चावलों में भी निचोड़ देती हूँ, तो कुछ चीज़ ज़ाया नहीं जाए। तो मैंने चावलों में भी नींबू को निचोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा दही रखा हुआ था। ये काहे के लिए मंगाया था, मैंने किसी चीज़ के लिए मंगाया था, तो बचा हुआ रखा था। तो मैंने कहा चलिए इसमें क्यूब्स और सब सारी चीज़ें डालकर मैं रख देती हूँ, ये मटर पुलाव के साथ खाने में आ जाएगा। वही हुआ, शाम को मटर पुलाव के साथ हम लोगों ने इसको खाया था। और ये दूध वूध निकाल के, अच्छा ऑयल मैं आपको बता रही थी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था हमारे यहाँ। वो फ्राई करते करते तो आज हस्बैंड जो थे ऑयल भी ले ही आए थे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि 5 लीटर ऑयल इन्होंने इतनी जल्दी खरीद, तो जी नहीं, हमारे यहाँ 5 लीटर नहीं आया था शुरू में। हस्बैंड कम लेकर आए थे, शायद उस पर उनका ऑयल जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो 3 लीटर ही लेकर आए थे। जब अब लेकर आए तो इसमें पूरा 5 लीटर आता भी नहीं है, इसमें 4.5 लीटर आता है इसमें। तो यहाँ पर अब मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और साथ साथ अब बस रोटी बनाकर फ़ौरन से ही बस मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि चावल बनने में ज़रा टाइम लगेगा। और अभी टाइम है खैर इसमें, तो ये टाइम देख कर ही काम करा जाता है चावलों को, तो कि बस 10-5 मिनट ही रह जाएँ रोज़ा खोलने में, तो ही चावल जो है वो दम में आकर चुके हैं, तो सही रहता है। कि अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि ये खाना और ये सब साथ में, जी हाँ, ये मेरे हस्बैंड की, मैं देखिए मेरी अम्मी के यहाँ तो ऐसा नहीं होता था। मेरी अम्मी के यहाँ तो ऐसा होता था कि ये साबूदाने के चिप्स हस्बैंड लेकर आए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैंने ही मंगाए थे। तो ऐसा होता था हमारी अम्मी के यहाँ ना, कि पहले तो रोज़ा हम अफ्तार करा करते थे, पहले दस्तरखान लगता था, हमने रोज़ा अफ्तार करा, उसमें सारी जो जो चीज़ें होती हैं रोज़ा अफ्तार में वो सब करा, फिर नमाज़ें पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे हम लोग, खाने का दस्तरखान लगता था, फिर खाना खाते थे, फिर उसके बाद चाय का होता था।
अब यहाँ पर हमारा जब हस्बैंड के यहाँ आए, यहाँ पर आए, तो हमारे हस्बैंड का यही था कि मुझे जो है खाना साथ में ही चाहिए। मतलब वो ना अफ्तारी की चीज़ों से घबराते थे, वो कहते थे बस डायरेक्ट खाना ही हो। तो मुझे बड़ा शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या मतलब, साल में एक बार रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की रौनकों से ही ये दस्तरखान लगता है अफ्तार का, तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता था। लेकिन खैर, मैंने फिर अफ्तार और खाना दोनों ही साथ में रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा जिसका जो दिल, मतलब हम दोनों ही होते थे। मैंने कहा जो दिल चाहेगा वही खा लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक पारा पढ़ लेती हूँ, मेरा एक पारा हो जाएगा। तो जब से ही मेरा यही काम मतलब हो गया है कि मैं दस्तरखान पे मतलब अफ्तार भी रखती हूँ और खाना भी रखती हूँ। अब जिसका जो दिल चाहे वो खा ले। तो खैर दोनों ही चीज़ें साथ में ही खा ली जाती, कि अफ्तार भी कर लेती हूँ और साथ में खाना, जिसको जो खाना होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो खाया ही नहीं जाता है फिर अफ्तार के बाद, तो वो खा लिया जाता है। तो मेरे बच्चे भी अफ्तार से खुश होते हैं। खैर जब तो बच्चे नहीं थे, जब तो खाली हम दोनों ही थे। तो यहाँ पर अब चावल जो थे ना, ये बच गए थे थोड़े सारे, तो मैंने इसको बॉक्स में करके रख दिया था यहीं पर ही। मैंने कहा अभी बच्चे तो ना चलते फिरते खाते ही रहते हैं, तो मैंने कहा बच्चे ये खा लेंगे। तो और यहाँ पर ये ऑयल जो था कढ़ाई का, वो मैंने इसमें बाउल में करके रख दिया था। मैंने कहा कल को कोफ्ते में छान कर डालूंगी, और इसमें नया ऑयल जो था आया था वो इसमें मैंने भर कर रख दिया था। अब ये हो गए बर्तन, तो बस यही था मेरा ब्लॉग। चलती हूँ, फिर मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।